जानते हैं, जो चांदी आज लाखों में बिक रही है, वो कभी 100 रुपए किलो से भी सस्ती मिलती थी। जी हाँ, सफेद सोना कही जाने वाली चांदी ने पिछले 75 सालों में ऐसा सफर तय किया है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आज हम जानेंगे, अपवर्ड ट्रेंड कब चांदी आसमान छू गई, डाउनवर्ड ट्रेंड कब बुरी तरह गिरी, टक्कर और क्यों अब ये सिर्फ गहनों की धातु नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की जान बन चुकी है। तो चलिए, समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं साल 1950 में। 1950 के दशक में भारत में 1 किलो चांदी की कीमत करीब 100 रुपये के आसपास थी। उस समय चांदी मुख्य रूप से गहनों, बर्तनों और पूजा सामग्री में इस्तेमाल होती थी। धीरे धीरे महंगाई बढ़ी, रुपया कमजोर हुआ और चांदी की कीमत भी रेंगते रेंगते ऊपर जाने लगी। फिर आया साल 1980, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी ने पागलपन भरी तेजी देखी। लेकिन ये तेजी ज्यादा दिन नहीं टिकी और अचानक बड़ी गिरावट आई। ये चांदी का पहला बड़ा क्रैश माना जाता है। 1990 के बाद दुनिया बदलने लगी, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहीं से चांदी की असली औद्योगिक मांग शुरू हुई। साल 2000 तक चांदी करीब 8,000 रुपये पर किलोग्राम पहुंच चुकी थी। फिर 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आई, लोग सुरक्षित निवेश ढूंढने लगे और चांदी बनी सेफ हेवन। परिणाम, अपवर्ड ट्रेंड 2011 तक चांदी की कीमत पहुंच गई करीब 57,000। लेकिन हर तेजी के बाद आती है थकान। 2011 के बाद शेयर बाजार संभलने लगे, डॉलर मजबूत हुआ और निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। चांदी की कीमत गिरकर 37,000 रुपये -40,000 पर किलोग्राम के आसपास आ गई। ये दौर निवेशकों के लिए मुश्किल था, पर असली कहानी अभी बाकी थी। फिर आया 2020, महामारी का समय। दुनिया रुकी, लेकिन टेक्नोलॉजी दौड़ पड़ी। चांदी अब सिर्फ गहनों में नहीं, बल्कि सोलर पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, सेल फोन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, अस्पताल, मेडिकल उपकरण, इन सब की जान बन गई। औद्योगिक मांग बढ़ी, सप्लाई सीमित रही और कीमतों ने फिर रफ्तार पकड़ ली। 2025 और 2026 में चांदी ने इतिहास रच दिया। कीमतें कुछ समय के लिए 3 रुपये से 4 लाख प्रति किलो तक पहुंच गईं। लेकिन बाजार हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। जनवरी 2026 में कुछ ही दिनों में भारी गिरावट देखी गई। फ्यूचर्स मार्केट में तेज बिकवाली हुई और कीमतों में अचानक झटका लगा। यही है कमोडिटी बाजार, जहां तेजी भी तेज और गिरावट भी तेज। चांदी की लंबी अवधि की बढ़त के बड़े कारण: बढ़ती महंगाई, बढ़ती औद्योगिक मांग, आर्थिक संकट में सुरक्षित निवेश, रुपये की कमजोरी। यानी चांदी अब सिर्फ धातु नहीं, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। फिर आया बिकवाली का दिन, 30 जनवरी 2026 को चांदी में बड़ी गिरावट। चांदी 96,000 क्रैश होके 3 लाख से नीचे आ गई। 1950 में 100 रुपये और 2026 में लाखों तक का सफर। चांदी ने साबित कर दिया, जो धातु कभी सिर्फ आभूषण थी, आज वही भविष्य की टेक्नोलॉजी चला रही है। तो सवाल ये है, क्या चांदी की चमक आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक आर्थिक सफर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।